मेहता का उल्टा चश्मा। What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. अब फोन क्यों नहीं उठा रहे? कहीं दोनों दुकान में टिफिन खोल के ऊंधियो तो नहीं खाने बैठ गए? अरे तुम दोनों फोन क्यों नहीं उठा रहे हो मेरा? और तो टिफिन लेके गोडाउन में क्यों नहीं आ रहे? बताइए। मैं कैसे बताऊं? सेठ जी ने तुझसे पूछा है। अरे क्या खेल खेल रहे हो तुम लोग दोनों? चलक चलाणू ओले घेर भाणू। बाका, तो घर से टिफिन सच में लेके आया है ना? क्या बास्केट खाली है? नहीं सेठ जी, बास्केट खाली नहीं है, टिफिन लेके आया हूँ ना। शाबाश। तो चल भाई, ये बास्केट लेके गोडाउन में आ। मैं मगन को बोल देता हूँ, थोड़ी देर वो दुकान संभाल लेगा। हाँ? चलो भाई, बहुत भूख लगी है, चाहिए। चल 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 चल। अरे चलो, खड़े क्या हो? सेठ जी, मुझे आपसे जरा बात करनी है। नटू काका, अभी कोतने खाना खाने के बाद आराम से बात करते हैं। अभी बहुत भूख लगी है, चलिए खाना खाते, चलिए। नहीं सेठ जी, मुझे आपसे खाने के बारे में ही बात करनी है। हाँ तो खाते खाते बात करते हैं ना, चलिए। नहीं सेठ जी, खाते खाते बात नहीं कर सकते। क्यों? अरे क्या चल रहा है तुम दोनों में? चल छोड़, मैं टिफिन ले लेता हूँ। नहीं सेठ जी, आप इस टिफिन को हाथ नहीं लगा सकते। बागा, ये क्या बोल रहे तू? अरे दया ने मेरे लिए टिफिन भेजा है, तो मेरे ही टिफिन को मुझे ही हाथ लगाने से रोक रहा है? नट्टू काका, कुछ बोलो इसको। सॉरी सेठ जी, सेठानी जी ने इसे मना किया है। दया ने? हाँ सेठ जी, सेठानी जी ने मुझसे कहा है कि कुछ भी हो जाए, सेठ जी को टिफिन मत देना। दया खुद पहले टिफिन देती है, फिर वो खुद मना करती है टिफिन देने से। हाँ सेठ जी। क्यों? वो तो उन्होंने नहीं बताया। अच्छा कोई बात नहीं, वो तुम्हारी सेठानी है ना, तो मैं तुम्हारा सेठ हूँ। तुम्हारी सेठानी से भी बड़ा हूँ। अभी मैं कह रहा हूँ मेरा टिफिन मुझे दे दे तो दे दे, चल। सॉरी सेठ जी, बट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। मतलब वेलो तो पहलो। देखिए, सेठानी जी ने सबसे पहले हम दोनों को बांध दिया है, तो वही हमें छुड़ा सकते हैं। आपके कहने पर हम नहीं छूट सकते। दैट इज इलीगल। नहीं सेठ जी, नहीं सेठ जी। बहुत हो गई मगजमारी। टिफिन दे रहा है कि नहीं? सेठ जी, ये चीटिंग है। हाँ, चीटिंग का चीटिंग। टिफिन दे रहा है कि नहीं? टिफिन दे रहा है कि नहीं? नट्टू काका क्या कर रहे हैं? सॉरी। हाँ, नट्टू काका। सॉरी सेठ जी। एक्सक्यूज मी। सॉरी भाई साहब, अभी लंच टाइम है, दुकान बंद है, 1 घंटे बाद है ना। बागा, टिफिन दे रहा है कि नहीं? सॉरी सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं आपको आपका टिफिन नहीं दे सकता। अरे रमेश, कहाँ है भाई? बधाई हो, तुम्हारी नौकरी बच गई। जल्दी से गड़ा इलेक्ट्रॉनिक से आजा, यहाँ पे मस्त ब्रेकिंग न्यूज हो रहा है। जल्दी से आजा भाई। ओ भाई साहब, किससे फोन लगाया आपने? मेरे दोस्त रमेश को, वो न्यूज रिपोर्टर है। वो बेचारा क्या है कि रोज नए नए ब्रेकिंग न्यूज के लिए भटकता रहता है। भला इससे अच्छा ब्रेकिंग न्यूज क्या हो सकता है? सेठ बना लाचार, भूखे सेठ पे नौकरों का अत्याचार। नहीं भाई, हम लोग हमारे सेठ जी पे कोई अत्याचार नहीं कर रहे हैं। वो क्या है, हम लोग रोज दोपहर को ऐसा खेलते हैं, ताकि क्या है, उससे भूख और भी बढ़ती है और खाना खाने का डबल मजा आता है, इसलिए। वैसे आपको क्या चाहिए? सुना है कि इस गली में कोई फेमस बड़ा पाव वाला है, आज दिखाई नहीं दे रहा है। वो अच्छा, वो नहीं भाई, आज तो उसका वीकली ऑफ है। आज वो इस गली में अपनी गाड़ी नहीं लगाता। अरे रमेश, गरा इलेक्ट्रॉनिक छोड़, एक और ब्रेकिंग न्यूज मिली है। लंच टाइप का नया खौफ, बड़ा पाव वाले ने रखा वीकली ऑफ। हाँ यार, सच कह रहा हूं मैं तुम्हें। जल्दी से आजा यहाँ पे। बागा, खतरनाक भूख लगी है मुझे। प्लीज तू
ये मजाक बंद कर भाई, मेरा टिफिन दे दे भाई, प्लीज मुझे दे दे। सॉरी सेठ जी, मैं मजबूर हूँ। मजबूर? हाँ, सेठानी जी ने हमें कसम दी है कि कुछ भी हो जाए सेठ जी को टिफिन मत देना। तू क्या बोल रहा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। दया एक तो पहले सामने से मुझे फोन करके पूछती है, टप्पू के पापा आज आप खाने में क्या पसंद करेंगे? मैं कहता हूँ ऊंधियो पूरी, तो कहते हैं ठीक है, मैं ऊंधियो पूरी बना के भेजती हूँ। फिर वो टिफिन में तेरे साथ ऊंधियो पूरी भेजती भी है, और अभी वो खुद कहती है कि टप्पू के पापा को टिफिन मत देना। ये टप्पू के पापा का, ये बाघा भाई का, और ये नट्टू काका का। वो जल्दी से रिक्शा मिल जाए तो अच्छा है। टप्पू के पापा का फोन, नक्की वो दुकान पहुंच गए। नहीं नहीं नहीं, अभी फोन नहीं उठाती हूँ। अभी सच बात बता दूंगी तो भूख के मारे मुझे ज्यादा डांटेंगे। सीधा दुकान जाती हूँ, टप्पू के पापा को ऊंधियो खिलाती हूँ, उनका गुस्सा शांत हो जाएगा। बराबर, चल गया, भाग जल्दी। रिक्शा जल्दी से मिले तो अच्छा है। बोलो, अभी फोन भी नहीं उठा रही है। बाघा, अरे नहीं, कुछ कर रहा हूं। मैं तुझे आखिरी बार पूछ रहा हूं, तू टिफिन दे रहा है कि नहीं दे रहा है? सॉरी सेठ जी। लगता है मुझे घर ही जाना पड़ेगा। बेचारे टप्पू के पापा इंतजार कर रहे होंगे। कब से इंतजार करती थी। दया भाभी, मस्त दया भाभी, हाँ क्या हुआ? कुछ टेंशन है? हाँ, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? और महिला मंडल को जो डर था वही हुआ फाइनली। हाँ भिड़े बहन। हाँ, और ये जेठालाल खाने को लेकर बच्चों जैसा है। अगर बराबर ना मिले ना तो या तो गुस्सा करेगा या तो रूठ जाएगा। वही तो टेंशन है, इसलिए अभी टप्पू के पापा बैंक से दुकान आएंगे, दुकान से मैं दुकान पे जाऊंगी, और फिर वहाँ से दुकान जाएंगे ना। मैं सॉरी। नहीं, समझ गए। सॉरी, जरा जल्दी में हूँ ना, मैं बाद में बात करती हूँ। भिड़े बहन, प्लीज मेरा एक काम करेंगे? हाँ बोलिए। ये ऊंधियो है, आप पकड़िए। आप ये ऊंधियो जरा कोमल भाभी को दे देंगे प्लीज। हो देते दया भाभी। थैंक यू, मैं बाद में बात करती हूँ। बाय। दया भाभी सुनिए, अहो, कैसे जाने वाले हैं आप? अरे रिक्शा से। अरे लेकिन रिक्शा कहाँ मिलती है नाके पे जल्दी से? एक काम कीजिए, अहो आप उनको स्कूटर पे छोड़ के आइए ना दुकान। हाँ, छोड़ सकता हूँ। आइए, कोई बात नहीं भिड़े भाई, आप सुबह बाबूजी को बता रहे थे ना कि आपका स्कूटर का नंबर नहीं आया है। अगर हम स्कूटर लेकर जाएंगे और रास्ते में ट्रैफिक पुलिस ने हमें रोका तो और परेशानी हो जाएगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं चली जाऊंगी। हाँ दया भाभी, इस वक्त आपको जो परेशानी हो रही है ना, उसके सामने वो परेशानी कुछ भी नहीं है। हाँ, आप टेंशन मत दीजिए। तू जा, मला पटकन चावी आणि हेल्मेट दे। हाँ, हाँ ठीक है। हो टाक। पकड़ के पकड़। भिड़े भाई, आप जरा फास्ट चलिए ना, फास्ट चलिए ना जरा। ये दया क्या खेल खेल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा जल्दी चलाओ भाई। अरे भाई साहब जरा जल्दी चलाओ, साइकिल वाला भी आगे निकल गया। दया भाभी, आप शांत बैठिए, हम लोग पहुंच जाएंगे। आप प्लीज हाइपर मत होइए, प्लीज। भिड़े भाई थोड़ा जल्दी। थोड़ी देर में पहुंच बाजूला गया। जिसका डर था वही हुआ। वाह, लाइसेंस दाखवा। साहब, इनके पास लाइसेंस है।
बहन जी लाइसेंस हो तब भी देखना हमारा काम है। दाखवा। सर पुलिस भाई जरा जल्दी चेक करेंगे, हमें जल्दी पहुंचना है। जल्दी थी तो घर से जल्दी निकलना चाहिए था ना। आत्माराम तुकाराम भिड़े। ओहो, बेचारे टप्पू के पापा अभी भूख के मारे छटपटाते हुए मुझे ही याद कर रहे होंगे।